तात सखा सुग्रीव, उसे डरा दो थोड़ा सा, वो फिर से मेरा भक्त बन जाएगा। तो किसी को डराना लखनलाल जी का प्रिय काम है। तो जब लखनलाल जी चलने लगे ना, तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया। लखनलाल जी कहते अब क्या है? राम जी कहते ध्यान रखना लखन, उतना ही डराना जितना डर करके वो मेरे पास आए, उतना भी मत डरा देना कि मुझसे डर कर कहीं और भाग करके चले। रहस्य लखनलाल जी को एक सूत्र में उन्होंने बांध दिया, उतना ही डराना कि डर के मेरे पास आवे, जीव को उतना ही डराना कि वो डर कर ईश्वर की ओर ही आवे, उतना भी मत डरा देना कि वो ईश्वर से डरकर संसार की ओर चला जाए। अरे जब संसार से डरकर जीव ईश्वर की ओर आएगा तो ये डर की सार्थकता है, और यदि कहीं ईश्वर से डर करके वो संसार की ओर भाग गया तो ये तो डर का दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए उतना ही डराना कि वो मेरी ओर आवे, उतना मत डरा देना कि वो संसार की ओर चले जाए, तब तो ये डर का दुरुपयोग हो जाएगा। तो लखनलाल जी को एक बंधन में उन्होंने बांध दिया। डर की भी सीमा होनी चाहिए। इस प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार सुग्रीव के अंतःकरण में ये डर पैदा करना चाहते हैं। इस संसार में भी जब जीव को कर्म से मुक्ति मिल जाती है तो उसे लगने लगता है ईश्वर के तरकस के तीर खाली हो गए। जब जीव कर्म भय से मुक्त होकर राज सत्ता भोगने लगता है ना, सुख भोगने लगता है, तो काल आकर हमें सचेत कर देता है, अरे तुम भला हो क्या? तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी योग्यता, यह सब भला है क्या जिसके फेर में पड़कर तुम ईश्वर को भूले हुए हो? काल भी हमें डराता है, लक्ष्मण जी भी हमें डराते हैं, लेकिन दोनों के डराने में सार्थकता है। सज्जनों, संसार में भी हम किसी से डरते हैं ना। कोई दबंग आदमी है तो हम लोग डरते हैं। देखिए, संसार में आप जिससे डरते हैं तो आप उससे दूर भागते हैं, लेकिन जब आप ईश्वर से डरेंगे तो ईश्वर की ओर जाएंगे। यही संसार के डर की और ईश्वर के डर की सार्थकता है। इसलिए आप ईश्वर से डरें तो आप ईश्वर की ओर जाएं। तो लखनलाल जी अपनी भूमिका संपन्न करते हैं। सज्जनों, वो धनुष पर बाण का संधान करते हैं। देखिए, ये काल के स्वरूप है। काल का उग्र रूप जब सामने आता है ना, तो बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी भयभीत होता है और सुग्रीव कांपने लगा। वो बेचारा कांपने लगा तो उसने किसका आश्रय लिया? हनुमान जी का। वो हनुमान जी से निवेदन करता है, तारा सहित सुनु हनुमंत संगले तारा, करी बिनती समझाव कुंवर। हे हनुमान जी, आप तारा को साथ लेकर के जाइए। काल का रूप जब सामने आता है तो बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी भयभीत होता है, और सुग्रीव ऐसे समय वो चतुराई करता है। अकेले जाने का साहस नहीं है लखन के सामने, तो वो हनुमान जी की शरण में जाता है, जो विश्वास के रूप है। अरे जीवन में जब कभी काल का डर, जीवन में जब कभी काल का डर हो तो व्यक्ति को विश्वास का शरण लेना चाहिए, विश्वास के शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी विश्वास के रूप है और सुग्रीव ने विश्वास का सहारा ले लिया। हनुमान जी से वो कहता है, सुनु हनुमंत संगले तारा, कर बिनती समझाव कुमार। तो हनुमान जी तारा के साथ, हनुमान जी तो विश्वास के रूप है ही। एक माँ का छोटा बच्चा, एक माँ का 2.5 साल का बच्चा जो सिर्फ 2-2.5 साल का है, कितना छोटा होता है। एक घर में एक 2.5 साल का बच्चा कुछ सामान गिरा दिया ऊपर से नीचे, लेकिन बेशकीमती सामान था, तो टूट कर बिखर गया। अब माँ बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई, सामान बड़ा बेशकीमती था। तो अब बच्चा 2.5 साल का बेटा है,
उसे बेचारा पैंट भी पहनने के लिए नहीं आता है, क्योंकि वो 2.5 साल का बच्चा है, वो तो घर में अपना काम करेगा अपने हिसाब से। तो वो अति महत्वपूर्ण सामान बिगाड़ दिया, गिरा दिया। तो मां क्रोधित हो गई